श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चल रही तर्पणशी महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था। आज गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय बताए। इनमें 3 उपाय बहुत प्रमुख है। दोस्तों गुरुजी ने पहले उपाय में बताया सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। शंकर जी को आप जल समर्पित करें। जल समर्पित करने में यह भी कहा कि यह जल अपने घर का ही होना चाहिए, लोटा भी अपने घर का होना चाहिए और जल भी अपना घर का होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप घर से लोटा या जल नहीं ले जा पाए तो आप मंदिर का यदि जल और लोटा उपयोग में लेते हैं तो वहाँ पर आप पहले चाहे आप 1 रुपया ही चढ़ाएं, 1 रुपया चढ़ाने के बाद ही वहाँ का लोटा और जल उपयोग में लें। गुरुजी ने यह कहा है कि यदि आप घर से जल का लोटा भरकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं तो 3 प्रकार के दोष घर से समाप्त होते हैं। पहला कालसर्प दोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा पितृ दोष। और शंकर जी को जल समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आप वहां से झेल कर लोटे में लेकर आए और घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जल दे। इससे सारी समस्याएं, सारी परेशानियां घर की सभी दूर होंगी। गुरुजी ने दूसरी जानकारी में यह बताया है कि यदि आपके कोई अधोगति में गए, कोई कुंवारी अवस्था में चले गए या कोई एक्सीडेंट में मर गया या कोरोना काल में चला गया है या किसी का पिंडदान नहीं हुआ, तो आप जो तर्पणशी महापुराण की कथा ये 7 दिन की सुन रहे हैं, इससे आपके पितृ की मुक्ति अवश्य होगी। आप यह कथा पूरी सुने। दोस्तों आज की कथा में गुरुजी ने यह भी बताया है कि शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि 3 जगह का दिया हुआ दान कभी भी खाली नहीं जाता है। पहला दान बहन बेटी को दिया हुआ घटता नहीं है, बढ़ता है। दूसरा दान गाय को दिया हुआ और तीसरा ब्राह्मण को दिया हुआ दान कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। श्राद्ध पक्ष में यदि आपने ब्राह्मण भोजन नहीं कराया हो तो आप एक भांजे या भांजी को भी भोजन करा देंगे तो आपको 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि अगर आपके घर में बहन भानेज हैं तो आप ब्राह्मण भोजन कराए उसके बाद ही उनको खाना खिलाए। आप ब्राह्मणों के साथ भांजा भांजी और बहन बेटियों को भोजन करा सकते हैं। दोस्तों आज का जो ये तीसरा उपाय है, यह गुरुजी ने बताया है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यह उपाय सबके साथ शेयर करें, क्योंकि यह उपाय सबके साथ शेयर करने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है। 16 दिन श्राद्ध में यदि आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, गाय को रोटी दी या ना दी हो, स्वांग को भोजन दिया ना दिया हो, कौवे को भोजन दिया ना दिया हो, या फिर आपने कुछ भी ना करा हो 16 श्राद्ध में, तो आप अमावस्या के दिन यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय के करने से होगा क्या? यदि आपके घर में पितृदोष है, आपकी ज़िंदगी में बहुत उलझनें चल रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके घर में बीमारियां बनी हैं, नौकरी नहीं लग रही है, यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोर्ट में केस भी चल रहा हो या कोई अटका काम हो, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय पूरे श्रद्धा भाव से अमावस्या के दिन शाम को करें। आप शाम को किसी भी जलाशय, कुआं, बावड़ी जो भी आपके नज़दीक हो वहाँ जाए। अपने सिर पर पल्लू जरूर रखें, क्योंकि उस समय पितृ देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको करना क्या है, एक घी का दीपक बनाना। हम जो ये घी का दीपक तैयार करते हैं ये लंबी बाती का होना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी जलाशय के पास दक्षिण की ओर बाती का मुख करके दिए को प्रज्वलित करें। इस दिन हमारे पितृ 16 श्राद्ध का भोजन करने के बाद जलाशय पे पानी पीने आते हैं और पानी पीने के बाद उनके हाथ में जल लेकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद पितरों के जो देवता आर्यमा स्वामी होते हैं उनके साथ इस दिए की रोशनी में वह पितृलोक तक पहुंच जाते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, गुरुजी ने कहा कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको यह दिए लगाने वाला उपाय बताएं। गुरुजी ने आज की कथा में एक और विशेष जानकारी, यह सोच होती है कि हम खाली हाथ हैं तो हम दीपक लगाएं या ना लगाएं, या फिर श्राद्ध पक्ष में धूप ध्यान करें या ना करें। तो गुरुजी ने कहा आप अमावस्या के दिन दीपक भी लगा सकती हैं और धूप ध्यान भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो खाली हाथ है वो महिला कुछ ना करे, वह सब। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में सुनने के लिए गुरुजी ने एक रहनी और राहु 2 भाई बहनों की कहानी भी बताई है। यह कहानी सुनने से भी हमारे पितरों की मुक्ति होती है।
तो यदि आप यह कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें, और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।